हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। और मेरा नाम है प्रदीप कुमावत। और आज जो अपन देखने जा रहे हैं वो अपन बात करेंगे अपने इससे पहले जो वीडियो में क्या देख लिया है, अपन ने देख लिया है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो आज कुछ बातें रह गई थी अपनी, उसी में आगे कुछ अपन आगे बढ़ने जा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बारे के बाद में अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अपना वो है शील्डिंग है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, स्थिर विद्युतीय परिरक्षण के बारे में अपन बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर उसके आगे अपन कैपेसिटेंस शुरू करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो अपन ने अपनी प्रीवियस ईयर जो क्लास थी उसमें अपन ने क्या क्या देखा था, आओ पहले उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहले लास्ट वाले जो क्लास में अपन ने पढ़ा है उसको अपन रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने जो लास्ट वाली क्लास में है दोस्तों, वो देखा है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में देखा है अपन ने सर? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपन ने देखा है। तो आइए उसी को ही एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो अपना टॉपिक था वो क्या था सर? वो था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या था अपना? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या था अपना? रिलेशन था। क्या था अपना? रिलेशन था। क्या है था अपने पास में वो रिलेशन सर? रिलेशन था अपना क्या? E इज इक्वल टू माइनस का dv अपॉन dr। ठीक है ना? क्या था अपना रिलेशन? क्या था अपना रिलेशन? E इज इक्वल टू dv अपॉन dr, जिसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये वाली अपन ने बात कर ली थी। अपन देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है ना? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या, जब सर 2 पॉइंट चार्ज अपने पास में कैसे हो? 2 चार्ज हो। कितने हो? फॉर 2 चार्जेस। क्या है? फॉर 2 चार्जेस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको अपन यू से डिनोट करते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। नहीं, स्क्वायर नहीं आएगा अपने पास में। के Q1 Q2 अपॉन आर। के Q1 Q2 अपॉन आर। और अपन अगर बात करते हैं किसके लिए? फॉर ए चार्ज के लिए, सिर्फ एक चार्ज के लिए अपन बात करते हैं। किसी एक पॉइंट पर, जैसे अपने पास में यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो अपन अगर यहाँ अगर पॉइंट पर देखें आर डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगी एक चार्ज के लिए सर? V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। उसका जो पोटेंशियल इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वही क्या होगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है ना? तो फॉर अगर 2 चार्ज के लिए अपन बात करें तो क्या होगा अपने पास में? U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। फिर अपन बात करते हैं n चार्ज के लिए। अपन 3 चार्ज के लिए बोल दें कि सर जब अपने पास में कितने हो? 3 चार्जेस हो। कितने हो? 3 चार्जेस हो। तो उसके लिए क्या होगा सर? उसके लिए अपने पास में होगा U इज इक्वल टू U ड्यू टू 1 2 प्लस U ड्यू टू 2 3 प्लस U 3 1। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? 3 चार्ज के लिए ऐसे अपन n चार्ज के लिए भी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये अपना था लास्ट क्लास वाला जो अपन ने रिवाइज कर लिया है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज के मेन टॉपिक पर। जो अपना पहला जो टॉपिक होने वाला है वो है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं मेरे साथियों, दोस्तों, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिर विद्युतीय परिरक्षण। क्या बोलते हैं इसको? स्थिर विद्युतीय परिरक्षण। ठीक है, तो आ जाइए बात करते हैं सर क्या है स्थिर विद्युतीय परिरक्षण के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज द फेनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? जो स्थिर विद्युत जो परिरक्षण है वो क्या है? वो एक फेनोमेना है किसका? जो प्रोटेक्ट करता है एक रीजन को, एक स्पेस को, एक सर्टेन रीजन को, किससे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है ना? आओ इसके बारे में आगे बात करते हैं। वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। ये अपन ने पढ़ रखा है क्या कि सर एक कंडक्टर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है सर? वो सर जीरो होती है, शून्य होती है। ठीक है, बढ़िया बात है, आ जाओ। देन फंडामेंटल फैक्ट इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी इज जीरो। तो फंडामेंटल फैक्ट क्या है कि जो अगर एक कैविटी है, कैविटी मतलब कोई जैसे कोटर बोल दो, ठीक है ना, या कोई कुछ भी अपन कोटर बोल दो या कंडक्टर बोल दो, जिसके बीच में क्या हो? कैविटी। मतलब अपन आगे देखेंगे कैविटी के बारे में बात करेंगे। कोटर बोलते हैं इसको, बेसिकली हिंदी में क्या बोलते हैं? कोटर इज जीरो वॉट एवर बी द साइज एंड शेप ऑफ द कैविटी। ठीक है ना? जो कैविटी के जो साइज है वो उस पर डिपेंड और शेप पर डिपेंड नहीं करती, कुछ भी हो, जो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड वो क्या होगा? वो जीरो होगा। ठीक है, कैविटी
सेफ एंड वॉट एवर बी द चार्ज ऑन द कंडक्टर, और उस पर चार्ज कितना है वो भी मायने नहीं रखता है। द एक्सटर्नल फील्ड इन विच द माइट बी प्लेस्ड। ठीक है, ओके आगे देखते हैं, आ जाओ। इन ए थंडर स्टॉर्म अकम्पनीड बाय द लाइटनिंग इट इज सेफर, यहां पे आएगा इट इज सेफर टू बी इनसाइड ए कार और बस देन टू बी इन द ओपन ग्राउंड और अंडर ए ट्री एक्सेट्रा। देखो क्या है ये, इसको समझते हैं अपन। और क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी परिरक्षण। क्या बोलते हैं इसको सर, स्थिर वैद्युतिकी परिरक्षण। ठीक है, आओ मैं आपको सबसे पहले एक बात पूछता हूं, क्या कि जो आप हैं, आप जो हैं अपने पुरुष मित्र और महिला मित्र के साथ में कहाँ गए हुए हैं, बाहर कहीं घूमने गए हुए हैं, मैं बोल दूं पिकनिक पे गए हुए हैं आप अपनी कार लेके। ठीक है, तो होता क्या है, आप पिकनिक पे गए हुए हैं, बढ़िया मजे ले रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में। ठीक है, आपका पार्टनर जो कोई भी हो सकता है, आपका जो महिला मित्र है, पुरुष मित्र है, ठीक है, या जो भी आपका मित्र है, ठीक है, तो या आपकी फैमिली भी हो सकती है, आप अपने माता पिता के साथ में कहीं पिकनिक पे गए हुए हैं घूमने के लिए। ठीक है ना, तो किसी के साथ में भी आप गए हुए हैं, होता क्या है कि आप गार्डन में बढ़िया से बैठे हैं, ठीक है, बढ़िया आप आराम से बातें कर रहे हैं, किसी झील के किनारे बैठे हैं आप, और आपने अपनी गाड़ी कार को साइड में पार्क कर दिया। ठीक है, बढ़िया बातें कर रहे हैं। होता क्या है, अचानक से मौसम खराब हो जाता है। ठीक है ना, अचानक से क्या होता है सर, मौसम खराब हो जाता है। ठीक है ना, काले काले बादल हो जाते हैं, तूफान सा आता है। ठीक है ना, तूफान आने लगता है और मिट्टी के धूल वगैरह कण उड़ने लगते हैं, मौसम पूरा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। देन उसके बाद में क्या होता है, देन सर उसके बाद में होता है लाइटनिंग। ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं बिजली का चमकना, कि सर उसके बाद में आसमान में क्या बिजली चमकने लग जाती है। ठीक है ना, ये ऐसा हुआ आपके साथ में। तो फिर हुआ क्या कि ऐसा केस आपके साथ में हुआ कि अब क्या करें, एक तो तूफान आ रहा है, ऊपर से बिजलियां चमक रही हैं। ठीक है ना, देखो पहली बात तो अपन देखते हैं भाई बिजली चमकती क्यों है, भाई थंडरस्टॉर्म आने के बाद में बिजलियां क्यों चमकती हैं। होता क्या है बेसिकली दोस्तों, कि जब थंडरस्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तो जो अपने जो चार्ज होते हैं अपने आसपास में, वो क्या है एक दूसरे से टकराते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे टकराने के बाद में क्या है, बहुत सारे चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं और वो जाके ऊपर आसमान में चले जाते हैं, वो ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है ना, चार्ज इधर उधर जैसे कोई पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, और हवा चल रही होती है तो ऊपर उठ जाते हैं। फिर होता क्या है कि एनवायरमेंट में जो है वो एक अनबैलेंस की सिचुएशन बन जाती है। तो होते क्या है कि जब वो चार्ज हैं जो ऊपर चले गए थे वो वापस नीचे आने का ट्राई करते हैं, तो जब नीचे आते हैं तो हमें बिजली गिरती हुई दिखती है। ठीक है ना, तो वो क्या होती है, अपनी लाइटनिंग होती है, बिजली का गिरना जो फेनोमेना है वो इस टाइप से होता है। तो अपन बात कर रहे थे अपन अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पर कि क्या, कि सर जब तूफान आ गया, अपन कहां पे थे अपन सर, अपन पिकनिक पे थे, पिकनिक में बैठे थे, बातें कर रहे थे अपने मित्र के साथ में, अपने परिवार के साथ में, जो भी था। तो जब हम देखे कि मौसम बिगड़ गया, तूफान आने लग गया, बिजली चमकने लग गई, तो हुआ क्या, तो फिर आपने देखा कि अब बिजली से बचने के लिए, इस बिजली की चमक से बचने के लिए हम कहाँ जाएं, या तो अपने पास में कार खड़ी है हम उस कार में जाके बैठ जाएं, या फिर किसी पेड़ के नीचे जाके छुप जाएं, या कहीं एक जगह बैठ जाएं। ठीक है ना, तो उनमें से, उन केस में से सबसे अच्छा क्या है, सबसे सेफ क्या है उस बिजली से बचने के लिए, तो वो है बेटा, वो है अपना इनसाइड ए कार और बस, इनसाइड ए कार और बस। ठीक है ना, क्या है, इनसाइड ए कार और बस। अगर आप अपनी कार में बैठ जाओगे, ठीक है, कंपेयर टू किसी ग्राउंड पर, किसी झील के किनारे बैठने से, किसी पेड़ के नीचे बैठने से, या ओपन ग्राउंड में बैठने से, आप किसी अगर कार या बस में बैठ जाओगे तो आप क्या रहोगे, सेफ रहोगे, उस बिजली से आप क्या रहोगे, आप सेफ रहोगे। वो ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या है वो सर, वो ही तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कार और जो बस है ना, कार और जो बस है वो कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई होती है। ठीक है ना, और वो एक कैविटी की तरह बिहेव करती हैं। किसकी तरह बिहेव करती हैं, एक कोटर की तरह। किसकी तरह, जैसे ये मैंने बोल दिया, ठीक है ना, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, इसको बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कैविटी, या इसको बोल दो आप कोटर। क्या बोल दो आप इसको, कोटर। ठीक है, तो यहाँ पे तो चार्ज है, लेकिन इसके अपन अंदर की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, वो सर वो जीरो होता है। तो आप क्या करोगे, आप उस कार में, और जो बस है आपकी, जो आपकी कार है या जो बस है, आप उसमें क्या हो, आप उसमें ज्यादा सेफ हो इन केस जब लाइटनिंग हो, जब बिजली चमक रही हो, मौसम खराब हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, आगे बढ़े, चलो बढ़िया है। ठीक है ना, तो अब की बार जब आप कभी भी आगे पिकनिक पे जाओ और मौसम ऐसा खराब हो जाए तो ध्यान रखना, ठीक है ना, कार इज सेफ।
कार और बस क्या है, सेफ है कंपेयर टू ग्राउंड और ट्री। ठीक है, बढ़िया बात। ये देखो, द मेटेलिक बॉडी ऑफ द कार और बस प्रोवाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फ्रॉम द लाइटनिंग। क्या करती है वो आपको विद्युत स्थिर विद्युत की परिरक्षण प्रदान करती है। क्या, बस और कार, जो उसकी क्या है, मेटेलिक बॉडी है। जैसे ये है अपने पास में, ये उसकी मेटेलिक बॉडी है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गया। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो बढ़िया बात है। अब अपन बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक्स की। ठीक है ना, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि सर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, पोलर और नॉन पोलर की अपन बात करने जा रहे हैं। तो देखो, पहले अपन बात करते हैं क्या, सर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है ना, देखो डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, हिंदी में बात करूं मैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखना, परावैद्युत। क्या है सर, परावैद्युत है। क्या है सर, परावैद्युत है। डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल बोल दूं मैं तो क्या हो जाएंगे, परावैद्युत पदार्थ। क्या हो जाएंगे, परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। देखो क्या है सर डाइलेक्ट्रिक्स, सर क्या है, परावैद्युत। ध्यान रखना इस बात का, ध्यान से सुनना। क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे हैं, देखो इंसुलेटिंग मटेरियल है। कैसे मटेरियल है सर, कुचालक मटेरियल है। डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, जैसे मैं आपको बोल दूं कि पानी है, ठीक है, तो क्या मैं ऐसे बोल दूं क्या कि पानी से क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सकता हूं क्या, नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, पानी है, या तो फिर जैसे, तो फिर सर अगर अपन पानी से ही इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर दें तो अपन फिर वायर क्यों लगाएंगे सर, अपन तो पानी के नल रख देंगे, उनमें पानी चला देंगे तो वायर का खर्चा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, तो वो क्या है, वो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। जो अपना जो पानी है वो क्या है सर, वो परावैद्युत पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ है, जो इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्टिंग नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को तो फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन वो इलेक्ट्रिक, जो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ट्रांसमिट करता है। जैसे आप देखोगे भाई, पानी में करंट तो आता है, जी सर सही बात कहा आपने। सर पानी में अगर आप एक वायर को इलेक्ट्रिसिटी में लगा, किसी प्लग में लगा के पानी में डाल दोगे तो पानी में करंट आएगा, लेकिन करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है ना, वापस आप वायर डाल के उस करंट को आगे फ्लो नहीं करवा सकते, इलेक्ट्रिसिटी को आप फ्लो नहीं करवा सकते, लेकिन करंट आता है। ठीक है ना, तो वही बात है, तो उसी की बात कर रहे हैं। उन जो मटेरियल हैं उन्हें क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो आओ इसके बारे में आगे और बात करते हैं। देखो डाइलेक्ट्रिक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। बेसिकली जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर, चलो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। A few examples of dielectric materials are, जो आपके सामने कुछ एग्जांपल है। डाइलेक्ट्रिक गैस में मैं बात करूं तो ड्राई एयर। डाइलेक्ट्रिक गैस में अगर मैं बात करूं तो क्या है, वो ड्राई एयर है। फिर सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स में बात करूं मैं, क्या, ठोस डाइलेक्ट्रिक्स, ठोस परावैद्युत में अगर माइका हो गया, सिरेमिक हो गया, प्लास्टिक एंड ग्लास हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में डाइलेक्ट्रिक में लिक्विड की बात करूं तो आपका क्या हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया। डिस्टिल्ड वाटर कौन सा, जो अपन अपनी बैटरियों में डालते हैं। ठीक है ना, आपका जैसे इन्वर्टर हो गया घर पे, या जो बैटरी हो गई, ठीक है ना, कार में वगैरह में, तो उसमें डालते हैं डिस्टिल्ड वाटर। कैसा है वो, डाइलेक्ट्रिक लिक्विड है। ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक लिक्विड है। फिर अपन बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स आर टू टाइप्स, जो परावैद्युत हैं, जो परावैद्युत पदार्थ हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आओ एक बार मैं आपको बता दूं। ठीक है, नॉन पोलर को बोलते हैं क्या, अध्रुवीय। क्या बोलते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है ना, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और पोलर को क्या बोलते हैं सर, ध्रुवीय। क्या बोलते हैं सर, ध्रुवीय बोलते हैं। ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे घबराए नहीं। डाइलेक्ट्रिक को क्या बोलते हैं सर, परावैद्युत। क्या बोलते हैं, परावैद्युत। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार के होते हैं। पहला है अपना क्या, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, अध्रुवीय परावैद्युत। अध्रुवीय परावैद्युत सर क्या होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत। देखो, the molecules in which the center of positive charge coincide with the center of negative charge are called non-polar molecules। क्या है सर, अध्रुवीय जो परावैद्युत हैं वो क्या होते हैं सर, उनमें क्या होता है, उन अणुओं में उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, वो कैसे रहते हैं, उनका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो कैसे रहते हैं सर, वो होते हैं कोइंसाइड, मतलब सर संपाती। कैसे रहते हैं सर, वो संपाती, मतलब जो उनका सेंटर है वो क्या रहता है, एक ही रहता है। यहीं पे पॉजिटिव चार्ज है और यहीं पे नेगेटिव चार्ज है। इनको क्या बोलते हैं सर, इनको बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं इनको सर, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलेंगे इसको सर, अध्रुवीय, सर अध्रुवीय परावैद्युत।
ठीक है। क्या होते हैं अध्रुवीय परावैद्युत, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, ऐसे डाइइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स जिनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें उनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज वो कैसा हो, वो संपाती हो, कोइंसाइड हो, ठीक है ना। उनको क्या बोलते हैं, जो चार्ज है उनको क्या बोलते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं उनको, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जिसमें आप देख रहे हो आपका जो एग्जांपल है वो है H2। यह है आपका क्या है, एग्जांपल है, जिसमें कैसा है ये H2 है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे है, ये संपाती है, इनके सेंटर पॉजिटिव चार्ज है एक जगह, तो कैसा है ये नॉन पोलर है। फिर अपन बात करते हैं CO2 की, तो CO2 भी सर कैसा है, सर CO2 भी कैसा है, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, ठीक है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इसमें। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जैसे आपके पास में एग्जांपल आ गया H2O2 CO2 CH4 एटसेट्रा। क्लियर है, आगे बढ़े, वेरी गुड, आ जाओ। देन सेकंड है अपना क्या सर, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स ध्रुवीय परावैद्युत क्या होंगे ये सर, ये क्या है, इफ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कंसाइड बिकॉज ऑफ द एसिमेट्रिक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, उनके जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है उनका जो केंद्र है वो संपाती नहीं हो, वो संपाती नहीं हो, बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनकी जो ज्यामिति है वो कैसी है, एसिमेट्रिक है, असममित है, आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं उसको सर, उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। क्या बोलते हैं सर, ध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत कैसे होते हैं, जिनमें जैसे यहाँ पे अगर पॉजिटिव मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक नेगेटिव मॉलिक्यूल है, इनके सेंटर जो है वो कोइंसाइड नहीं है, कैसे नहीं है, कोइंसाइड नहीं है, यानी कि संपाती नहीं है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो सेंटर है वो कैसा है, संपाती नहीं है। क्या बोलते हैं उनको सर, उनको बोलते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक। जैसे क्या हो गया अपना सर, अपना हो गया HCl, क्या हो गया अपना सर, HCl हो गया, कैसा है सर, पोलर है, ठीक है ना। और उसके बाद में अपन बात करें H2O, तो सर वो भी कैसा है, वो भी सर पोलर में आता है। क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। डाइइलेक्ट्रिक्स पोलराइजेशन, देखो सबसे पहले बात तो सर पोलराइजेशन क्या है, यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक तो अपन समझ गए कि सर परावैद्युत है, ठीक है ना, अपन ये समझ गए। सर पोलराइजेशन क्या है, जैसे मैं बोल दूं कि मेरे पास में एक बॉडी है, ठीक है ना, ये न्यूट्रल है, कैसी है, ये न्यूट्रल है, इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं वो इक्वल हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। क्लियर है, तो ये कैसी हो गई सर, ये हो गई अपनी न्यूट्रल। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इसमें पॉजिटिव चार्ज को अलग करना है और नेगेटिव चार्ज को एक तरफ करना है। अगर मैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग अलग कर दूं, या मैं क्या करूंगा, मैं इसके साथ में ले आऊंगा, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव न्यूट्रल है, मैं लेके आ गया इसमें कौन सा, नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये वाला जो नेगेटिव है वो क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। तो मैंने इसको इधर पास में ले आऊं, तो ये नेगेटिव है, तो इधर पॉजिटिव आ जाएंगे, इधर नेगेटिव रह जाएंगे। तो इनमें क्या हुआ, पहले जो चार्ज थे वो पॉजिटिव नेगेटिव थे, अब क्या हुआ, अब इधर इधर तो पॉजिटिव आ गए, इधर इधर नेगेटिव रह गए, तो हो गया क्या, हो गया सर चार्ज का पोलराइजेशन। क्या हो गया, चार्ज का पोलराइजेशन। समझ में आ गया, वेरी गुड, आ जाओ। देखो क्या है सर, परावैद्युत जो पोलराइजेशन है वो क्या है, व्हेन ए नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक की अपन बात कर रहे हैं। व्हेन ए नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक इज हेल्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को H2 को CO2 को अपन किस में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है ना, अपन कहाँ रखते हैं सर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन उसको रखते हैं। तो द सेंटर ऑफ पॉजिटिव, मतलब जो प्रोटॉन्स हैं इन ईच मॉलिक्यूल इज पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करते हैं वो, जो उनका जो पॉजिटिव है, सेंटर ऑफ जो पॉजिटिव है प्रोटॉन है, वो किधर पुल होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिव पुल्ड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है ना, अपोजिट साइड में, ठीक है ना, किसके साइड में, अपोजिट साइड में। जैसे मैं बोल दूं कि उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपने पास में पहले कैसे हैं सर, ये है अपने पास में नॉन पोलर, ये कैसे हैं सर अपने पास में सर, ये है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये जिनमें क्या है, जिनमें पॉजिटिव और जो नेगेटिव हैं वो चार्ज जो सेंटर है वो क्या है सर, वो है संपाती हैं, कोइंसाइड है। क्लियर है, मतलब एक ही जगह है, ये आपको दिख रहा है, विजिबल है। इस टाइम पर क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है जीरो, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, जीरो है। फिर अपन क्या करते हैं, इस पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं अपन, इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल दूं मैं इसको सर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं होगा, सही बात है।
होता क्या है इस कंडीशन में कि ये जो अपने पास में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे वो क्या होते हैं, वो पोलराइज हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव चार्ज चला जाता है और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में रह जाता है। तो इसमें क्या हो गया सर, इसमें क्या हो गया सर, इसमें हो गया पोलराइजेशन। ठीक है, क्या हो गया, पोलराइजेशन। क्लियर है, क्लियर है, बढ़िया, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, व्हेन ए पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अपन ने पहले बात की सर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की, अध्रुवीय परावैद्युत की। अपन बात कर रहे हैं किसकी सर, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। इज हेल्ड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ए। जब अपन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, अब मैंने कहा था कि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं सर, जिनमें पॉजिटिव मॉलिक्यूल और नेगेटिव मॉलिक्यूल का जो सेंटर है वो क्या हो, वो दूर दूर हो, मतलब कोइंसाइड संपाती नहीं हो। ठीक है, ऐसे मैंने कहा था। ये कौन सा अपना, ये नेगेटिव है। तो व्हेन ए पोलर डाइलेक्ट्रिक इज हेल्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड then the individual dipole moment tends to align with the field। ठीक है ना, क्योंकि पहले भी इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा था, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव था। ठीक है ना, तो क्या बन रहा है सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है। ठीक है, तो when sum over all the molecules there appeared some net dipole moment in the direction of the external field that is the dielectric polarized। तो क्या होता है कि सर पहले अपने पास में जो अपना जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तब क्या हुआ, तब जो डायरेक्शन है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का, उधर तो पॉजिटिव चले गए, इधर नेगेटिव आ गए। ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ पे हो गया पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में पोलराइजेशन। क्या हो गया, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में पोलराइजेशन। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो बढ़िया बात है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। Thus, in either case, whether polar or non-polar dielectrics develops a net dipole moment। होता क्या है, तो फिर उसके बाद में भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, पोलराइज हो गए। तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे सर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, और इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया तो वहां पे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, द्विध्रुव आघूर्ण डेवलप होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट के बाद में हुआ, उनके प्रेजेंस के बाद में हुआ। The dipole moment per unit volume is called polarization and the denote by P। ध्यान रखना, क्या सर, ध्यान रखना है आपको क्या, कि जो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। किसको बोलते हैं, पोलराइजेशन। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय P। और जो पोलराइजेशन है उसको किससे डिनोट करते हैं सर, उसको P से डिनोट करते हैं। क्लियर है, किससे डिनोट करते हैं सर, P से उसको डिनोट करते हैं। क्लियर है, आ जाओ आगे देखते हैं। आगे अपने पास में इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी। क्या है अपने पास में, इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी। आओ इसको देखते हैं सर, इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या है, इसको समझते हैं अपन। आ जाओ, देखो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, आपको हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको इसकी हिंदी बताऊंगा। आप इसको या तो बोल दो विद्युत परवर्ती, बोल दिया सर, क्या बोल दिया सर, एक तो हमने इसको बोल दिया विद्युत परवर्ती, और सर एक अपने इसको बोल दिया क्या, विद्युत संवेदनशीलता। क्या बोल दिया, विद्युत संवेदनशीलता। ठीक है, विद्युत संवेदनशीलता। कोई दिक्कत है, ये इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप इसको समझ सकते हैं, इनको बोलते हैं हिंदी मीडियम में। क्लियर है, हिंदी क्लियर है। इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी, अब देखो क्या है ये, इट इज फाउंड दैट इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P is directly proportional to the effective electric field in the polarized electric dielectric। होता क्या है सर, क्या है सस्पेक्टिबिलिटी, जब जो पोलराइजेशन है अपना इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P है वो सर समानुपाती होता है किसके सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के। किसके होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब ये समानुपाती का जब अपन साइन आएंगे तो इक्वल टू क्या आएगा सर, यहाँ पे आता है एक काई ई। क्या बोलते हैं इसको, या तो इसको काई, ये देखो एक्स नहीं है, ठीक है ना, ये एक्स नहीं है, ये है कुछ ऐसा। ठीक है ना, कुछ ऐसा ये सिंबल है। इसको या तो आप बोल दो क्या, ये कैसा प्रोनाउंस कर दो आप इसको, या तो ची प्रोनाउंस कर दो या काई बोल दो। ठीक है ना, या क्या बोल दो इसको, काई बोल दो या ची बोल दो, जो भी आपकी इच्छा है। क्लियर है, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, ये एक्स नहीं है, इसको बोलते हैं काई। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, काई ई हो गया। वेयर जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो काई है वो क्या है, यहाँ पे जो काई है वो क्या है, वो है सर इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी। क्या है यहाँ पे सर काई, सर यही तो है अपनी इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी। ठीक है ना, सस्पेक्टिबिलिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी।
क्लियर है। हेयर P इट इज कंसिडर एज द पोलराइजेशन डेंसिटी। ओके सर, यहाँ पे ये अपना काई E इट इज द कंसिडर्ड एज द इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी, और ये कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट है। और प्रोनाउन से क्या, या तो काई बोल दो या चाई बोल दो, या चाई बोल दो, ठीक है ना। अलग अलग जो अपने कंट्रीज हैं उसमें अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन ये चाई काई अपने यहाँ पे इंडिया में अपन इसको बोलते हैं। समझ में आ गया क्या है इलेक्ट्रिक जो सस्पेक्टिबिलिटी है? क्या कि सर जो पोलराइजेशन है वो समानुपाती होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। देन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं काइस, इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी। क्लियर है, आगे बढ़े, वेरी गुड, आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे इट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सही बात है। काई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है सर, क्या बोलते हैं इसको? परावैद्युत की विद्युत संवेदनशीलता या विद्युत प्रवृत्ति। क्लियर है। फॉर वैक्यूम जो है वो जो काई की वैल्यू है वो क्या होती है? वो 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है, याद रखना। किसके लिए? वैक्यूम के लिए। द इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। क्या डिस्क्राइब करती है? कि जो डाइइलेक्ट्रिक जो अपने पास मटेरियल है उसकी जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है उसका वो कैसा है, ठीक है ना, उसका इलेक्ट्रिकल जो बिहेवियर है वो कैसा है। ठीक है, ओके। ये है अपना आज का अपन ने जो है देखा है क्या सर, अपन ने जो है डाइइलेक्ट्रिक्स के बारे में देख लिया, पोलर हो गया, नॉन पोलर हो गया, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो बढ़िया लगी होगी आपको, उम्मीद है क्लास सबसे अच्छी लगी होगी। तो आप जो है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के सामने। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर यहाँ पे जो है डाउट आया है, ठीक है ना। तो बढ़िया है, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।